नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्जिंग का जो सिस्टम चल रहा है, हालांकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, कहीं ना कहीं जो मर्ज स्कूल हो रहे हैं, जो मर्ज कह लो या स्कूलों को बंद कह लो, या उत्तर प्रदेश ने एक शब्द लाया है पेयरिंग नीति। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो मर्जिंग स्कूल हो रहे हैं उसके बारे में उनका क्या रवैया है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि कहीं न कहीं बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए स्कूल पेयरिंग नीति, उत्तर प्रदेश कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि यह बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम भी है। यह व्यवस्था स्कूलों को बंद करने नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए है। शासन जो कहना चाह रहा है, उन्होंने जो ये पेयरिंग नीति का उपयोग किया है, कहीं न कहीं कुछ हद तक ये सही भी है। हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत ना हो, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। जब आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विद्यालय है और उस विद्यालय में अगर कोई कुछ शिक्षक, मैं हर एक शिक्षक की बात नहीं करूँ, कुछ शिक्षक अगर मेहनत नहीं करना चाह रहे तो उसका हर्जाना हर एक शिक्षक को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पेयरिंग का सिस्टम चालू हो गया है। क्या क्या कहानी है? सबसे पहले लिखा है कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहा। प्रदेश में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का विलय हो रहा है। केवल जोड़ीकरण, जिसको कहा जा रहा है पेयरिंग की नीति अपनाई जा रही है। किसी स्कूल में बच्चे कम हैं, आसपास 2-3-4 किलोमीटर की दूर पर स्कूल है, दोनों को मर्ज कर दिया गया। इस तरह से वो बोलना चाह रहे हैं। अब क्या है पेयरिंग मॉडल? तो एक स्कूल को प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति के अनुसार के लिए दूसरे को प्राइमरी मिडिल क्लासेस कक्षा 1 से 5-8 तक के लिए नामित किया जा रहा है। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल चल रहा था, अब प्राइमरी और मिडिल एक साथ चल रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह इस मामले में सही है। छोटे स्कूलों को बड़ी यूनिट से जोड़ा जा रहा है, सही बात भी है। जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत कम है और संचालन मुश्किल हो रहा है, उन्हें पास के बड़े स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। दूसरा, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 कक्षा 8 तक की पढ़ाई पेयरिंग वाले विद्यालयों में, पेयर किए गए स्कूलों में बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? पेयर किए जा रहे जो स्कूलों में बच्चों को पूर्व विद्यालय कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई, जो भी उनको सुविधा सरकार देती है उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। प्राइवेट स्कूल जैसी आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी। जब निजी ये जो पूरा पेयरिंग सिस्टम हो जाएगा तो प्राइवेट स्कूलों में जो आधुनिक सुविधाएँ मिल रही हैं, जैसे कंप्यूटर लैब मिल रही है, प्लेग्राउंड मिल रहा है, स्मार्ट क्लासेस मिल रही हैं, आदि उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब पेयरिंग नीति के लाभ क्या हैं उसके बारे में जानना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कक्षाएं होंगी पूरी तरह भरी हुई। जब किसी स्कूल में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 हैं, तो जब एक साथ बैठेंगे तो उसमें बच्चे ज़्यादा होंगे। बेहतर सहपाठी संवाद और समूह गतिविधियाँ होंगी। आपस में समूह में वो गतिविधियाँ कर सकते हैं, संवाद अच्छा हो सकता है जब बच्चे होंगे। तो हर विषय के लिए शिक्षक उपलब्ध होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 1 से 5 तक अलग स्कूल चल रहा है, 6 से 8 तक अलग स्कूल चल रहा है, 9 से 12 तक अलग स्कूल चल रहा है। जब स्कूल कहीं ना कहीं पेयरिंग वाला सिस्टम हो जाएगा तो उससे क्या कक्षाएं भरी होंगी, तो हर विषय के शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। कभी किसी कारण से कोई शिक्षक नहीं आ पाया तो उस के बिना आप दूसरे शिक्षक का काम चला सकते हैं। मतलब जो कोई शिक्षक अगर नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, दूसरा शिक्षक उसमें एक्स्ट्रा पीरियड ले सकता है। एनईपी के अनुसार प्री प्राइमरी पहुंच हो जाएगी। यानी जो प्री प्राइमरी का काम चल रहा है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा वहां तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, संसाधनों का स्मार्ट और प्रभावी उपयोग हो सकता है, सही बात है। दोनों स्कूलों का होगा उपयोग, दोनों जो स्कूल हैं उनका उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट कह रही है कि पेयरिंग वाला सिस्टम हो रहा है, किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। एक भवन प्री प्राइमरी के लिए होगा, दूसरा भवन प्राइमरी मिडिल कक्षाओं के लिए उपयोग में रहेगा। क्या बोलना चाह रहा है? एक भवन जो होगा वो नर्सरी, LKG, UKG जो प्री प्राइमरी तो उनके लिए होगा, और दूसरा भवन प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं के लिए होगा। सही, वो अपनी जगह सही बोल रही है। अब इसमें कह रहा है सभी विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक। प्रत्येक पेयर्ड विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जिससे शिक्षण का स्तर और गुणवत्ता दोनों सुधरे। इन विद्यालयों में क्षमता के अनुसार छात्र छात्राओं की पर्याप्त संख्या होगी। ठीक है, अभिभावकों की स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार बोलना चाह रही है पेयरिंग अनिवार्य नहीं है,
अगर अभिभावक स्वयं तय करेंगे कि वे अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं, पेरेंट्स मना करेंगे तो वहीं स्कूल चलेगा। ग्रामीण में कहीं ना कहीं सर्वे कराने का प्रयास किया जाएगा, और अगर वो सर्वे पक्ष में आता है कि स्कूल बंद ना किया जाए तो नहीं बंद किया जाएगा, ये इसमें कहना चाह रहा है। दूसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रियाएँ। पेयरिंग विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया लागू होगी। क्या बोलना चाह रहा है, जो पेयरिंग विद्यालयों में जो गतिविधि आधारित शिक्षा और शिक्षण है वो प्रक्रिया लागू होगी, जैसे समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, स्पोर्ट्स गतिविधि को बढ़ावा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा, ये छात्र छात्राओं में टीम बिल्डिंग की भावना, सर्वग्राहिक विकास। इस तरह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ये बोलना चाह रही है कहीं ना कहीं कि बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए जो स्कूल पेयरिंग सिस्टम चल रहा है ना कि बंद हो रहे हैं। अब रही मेरी बात कि इसमें मैं पक्ष में हूँ नहीं हूँ, देखो मेरे पक्ष और विपक्ष से कुछ भी लेना देना उसमें नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम एक भारतवर्ष में रहते हैं, और कोई भी स्कूल, किसी भी राज्य का स्कूल अगर मर्जिंग वाला सिस्टम चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि इसके जिम्मेदार केवल हम हैं। लोग की ऐसी मानसिकता हो गई है, पेरेंट्स की ऐसी मानसिकता हो गई है कि पेरेंट्स क्या स्कूल में जाके बोलते हैं यहाँ पढ़ाई में इतना है नहीं, बच्चे को कुछ आता ही नहीं है सर, लेकिन पढ़ा ही रहे हैं, हम क्या करें, कहीं आस पास स्कूल ही नहीं है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं पेरेंट्स के निकल कर, इसे सोचकर और इसे सुनकर बहुत दुख होता है कि पेरेंट्स, ये अगर एक प्रिंसिपल के सामने पेरेंट्स ये बात बोल रहा है तो प्रिंसिपल को कितना नीचे झुकना पड़ता है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जो टीचर, हमारे शिक्षक साथी जो मेहनत करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, उसके कारण हमारे स्कूलों की, हमारे भारतवर्ष के स्कूलों की छवि ख़राब हो रही है। तो मैं सभी शिक्षकों से बोलना चाह रहा हूँ जो भी लापरवाही कर रहे हैं, मैं जानता हूँ 90% शिक्षक कोई भी लापरवाही नहीं करता, लेकिन जो भी लापरवाही कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने आप में सुधार नहीं किया, आपको जो भी कार्य दिया है उसमें अगर सुधार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके गाँव में एक भी विद्यालय नहीं होगा, फिर विद्यालय मर्जिंग वाला सिस्टम हो जाएगा। बाद में आपको काफ़ी पैसे वसूले जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, फिर आप कहेंगे कि सरकारी स्कूल है ही नहीं, धीरे धीरे स्कूल सारे गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो करेगी, उसको आप नहीं रोक सकते। चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो ई अटेंडेंस लगा रही है, मध्य प्रदेश हो, उन्होंने भी ई अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया है, बिहार, राजस्थान में भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो ई अटेंडेंस का काम है ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है जिससे शिक्षक बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकें, शिक्षक टाइम से विद्यालय जाएं, टाइम से विद्यालय से आएँ, और बच्चों को बढ़ाने का रास्ता, विद्यालय में अगर बच्चों को इंक्रीज करना है, बच्चों को अगर आपको बढ़ाना है, तो उसका रास्ता केवल यही है कि आप अपने विद्यालय की जो छवि है उस छवि को सुधारने का प्रयास करें। आपके विद्यालय की जो छवि है उस विद्यालय की छवि को सुधारने का प्रयास करें, किसी भी तरीके से करें। केवल आपका इतना ही करना पड़ेगा। अगर आप अपने विद्यालय की छवि को सुधार लेंगे तो धीरे धीरे गवर्नमेंट बिल्कुल शांत हो जाएगी, क्योंकि जब काम होगा, बच्चे का परिणाम अच्छा आएगा, तो गवर्नमेंट क्यों बीच में परेशान करेगी। परिणाम नहीं आ रहा, संख्या कम है, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टाइम से पहुंच नहीं रहे हैं, ये टेस्ट लग नहीं रही है, तो फिर गवर्नमेंट आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पेयरिंग नीति या मर्जिंग सिस्टम, या मध्य प्रदेश में जो सांदीपनी विद्यालयों में जो मर्जिंग वाला सिस्टम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। आपको अगर इन सब से बचना है और आने वाले समय में नौकरियां बचानी हैं, तो आप लगातार अपने कार्य के प्रति ईश्वर ने और शासन ने जो भी आपको कार्य दिया है, जिसके कारण आपको नियुक्त किया गया है, उसे आप पूर्ण ईमानदारी से निभाइए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।